सावधान। रमोर्हन्ताडं नमो सेथाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सर्वसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चौगति दुख ते काड़ी मुकति करतार हैं। धर्म के 10 कहे लक्षण तिन थकीजिए सुख लहे। भव रोग को यह परम औषधि मरण जामन दुख दहे। यह करत निकामित जी का करो आदर ते सही। मैं जजों 10 विधि धर्म के अंग तासु फल है शिवमयी तासु फल है शिवमयी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये आत्मा के भाव हैं। इसके बाद शौच सत्य संयम तप ये उपाय हैं। किसके उपाय हैं? वो जो आत्मा के भाव हैं उन भावों को प्राप्त करने के लिए ये उपाय हैं। समझ में आया? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो आत्मा के भाव हैं। और इन भावों को प्राप्त करने का उपाय क्या है वो दूसरी लाइन में बताया। शौच सत्य संयम तप ये जो भाव हैं ये भाव 5 भावी क्या हैं? आत्मा के उन भावों को प्राप्त करने के उपाव हैं। और इन भावों को यदि उपाय करते हैं ऐसा उपाय करते तो क्या प्रकट होता है? आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। ये जीवन का निष्कर्ष दिखना चाहिए। जीवन में कैसा भी जीवन व्यतीत हुआ हो अंत में जाकर के मुनि बनने का उपदेश है कि अब समाधि पूर्वक देह का त्याग करना है तो वो आकिंचन पना किंचित मात्र भी परमाणु की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो अपने स्वरूप में ब्रह्मचर्य का भाव ये ऐसा भावना अंत में होनी चाहिए। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। इससे क्या होने वाला है? चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करता। ये चारों गतियों के दुख से निकाल करके आपको मुक्ति में रखने वाले हैं। ये 10 भावों की चर्चा हम बड़े विगत दिनों से कर रहे हैं। कल उत्तम तप का दिन दिवस था और आज उत्तम त्याग का दिवस है। तो थोड़ी सी हमारे पास जितना भी समय है 20 मिनट है 10 मिनट हम जो चर्चा करेंगे वो तप के ऊपर करेंगे और 10 मिनट जो हम चर्चा करेंगे वो त्याग धर्म के ऊपर करेंगे। विषय काफ़ी अच्छा है और ये सब रत्नगण श्रावकाचार्य के आधार से दोपहर में भी सेठ मंदिर जी में चर्चा चल रही है। आप लोग उसको पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा है। कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तप के माध्यम से। टोडामल जी साहब ने भी वहाँ पे लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि ध्यान से उत्कृष्ट तो कोई तप है ही नहीं, लेकिन ध्यान को छोड़ करके स्वाध्याय के अलावा कोई दूसरा उत्कृष्ट तप नहीं है।
स्वाध्याय की महिमा बहुत ज़्यादा टोडामल जी साहब ने की है। कुछ भी हो स्वाध्याय करो, और अकेले टोडामल जी साहब ने नहीं करी है, कुंद आचार्य देव ने भी स्वाध्याय की महिमा करी है। प्रवचन सार जी की 86वीं गाथा, 86 नंबर की गाथा। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, तत्वार्थों को जो जानते हैं, या तो प्रत्यक्ष जाने या फिर तो जिन शास्त्र से जाने, कोई बात नहीं, यदि शास्त्र से जाना है बात वही है, या तो प्रत्यक्ष जाना है या जिन शास्त्र से जाना है। द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। 2000 साल पहले कुंद आचार्य देव लिख करके गए हैं कि भाई साहब मोह को दूर करने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। हम कहते हैं ना बैठ करके कि रोज तो प्रवचन सुनते हैं, जाते हैं, और लेकिन वो कसाई नहीं जा रही अंदर की, खूब सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो दूर ही नहीं हो रही। रोज तो वही सुन के आते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंदर में से वो सम्य दर्शन नहीं हो रहा। क्या करें, रोज स्वाध्याय करते हैं। कुंद आचार्य देव ने कहा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, उपाय तो एक ही है, एकांत में बैठ करके जो स्वाध्याय करना चाहिए। वो जो स्वाध्याय सत्संगति से स्वाध्याय किया हुआ है उसको एकांत में बैठ करके विचार करे, उस चीज को समझे, उसका भावार्थ ख्याल में लाए। इससे वो द्रग मोह का क्षय हो जाता है। द्रग अनादि काल का जो मोह ग्रंथि है वो नष्ट हो जाती है। एक एक ग्रंथों में, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देखो, हर एक ग्रंथ में स्वाध्याय की महिमा जरूर मिलेगी आपको। कई बार आप लोगों ने गाथा सुनी होगी मूलाचार की, विणेन शुद्ध मदीदम, विणेन शुद्ध मदीदम यदि भी पमादेन होदि विसरिदम तम उत्थामो पर भवे केवल राणम च आहवदी। इस गाथा का क्या मतलब है? वट्टकेर स्वामी आज से 2000 साल पहले लिखते हैं मूलाचार ग्रंथ में। क्या लिखते हैं? विणेन शुद्ध मदीदम की कोई बहुत लोग कहते हैं कि हमें ग्रंथ समझ में ही नहीं आता, समय सार है, भाई साहब अपने बस का ही नहीं है, तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, कोई पढ़े तो समझ में ही नहीं आता है। प्रवचन सार जी, ओ भाई बहुत कठिन ग्रंथ है, हमारे बस का तो है ही नहीं। मूलाचार में वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं भाई घबराने की कोई बात नहीं है। विनयेन शुद्ध मदीदम, तुम शास्त्रों को पढ़ो। कैसे पढ़ो? विनय से पढ़ो। कैसे पढ़ो? समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, शोभशम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ये समझ करके पढ़ो, ये तो मेरे हित की बात है, ये मुझे मेरा कल्याण करना है, इस विनय पूर्वक पढ़ेंगे। ये कितने मार्मिक शब्द हैं आचार्य के। विनयेन शुद्ध मदीदम, विनय पूर्वक शुद्ध को, अधिदम मतलब पढ़ा हुआ हो, विनयेन शुद्ध मदीदम। पढ़ तो लेते हैं लेकिन घर पे आके सब भूल जाते हैं, घर पे आके वही चाय कॉफी ये रोटी सब्जी इसमें लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, विनयेन शुद्ध मदीदम, विनय पूर्वक पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। यदि भी पमादेन होदि विसरिदम, यदि तुम प्रमाद के कारण उसको भूल भी जाओ, तुमने विनय पूर्वक मंदिर में बैठ करके चर्चा सुनी है, समझी है, यदि भी पमादेन होदि विसरिदम, यदि विस्मृत हो जाओ, प्रमाद के कारण उसको भूल भी जाओ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। तम उत्थामो पर भवे, वो अगले भव में उठ करके आती है, वो अगले भव में उठ करके आती है और तुम्हें जगाती है, जागो जागो जागो, तुमने मुझको पूर्व भव में सुना था, अब वो तुम्हारे काम में आएगी। और कहा इसके निमित्त से वो नरक में जाकर के जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो नरक में जाकर के भी। विणेन शुद्ध मदीदम यदि विपमादेन होदि विसरिदम तम उत्थामो पर भवे, ऊपर भव में उठ करके आती है। केवल राणम च आहवदी, और केवल ज्ञान को बुलाती है। ये केवल ज्ञान को बुलाने वाला है, वो सम्यक ज्ञान, जिन शास्त्र का अभ्यास, वो केवल ज्ञान को बुलाने वाला है। ये महिमा आचार्यों के ख्याल में। यदि धरसेन आचार्य ने ये ग्रंथ नहीं लिखे होते तो हम लोग जीव ये कैसे पढ़ पाते? ये श्रुत का महावीर भगवान की मूल परंपरा हमारे पास कैसे आ पाती? कुंद आचार्य देव यदि विदेश क्षेत्र जाकर के इस अमूल्य ज्ञान को नहीं लाते तो ऋणा विभो हई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती, तो हम जैसे श्रमण इस सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त कर पाते?
जऊ पऊ मड़ंदिड़ा हो सीमंदर सामी दिव्यणाणेण णावे वो हई तो समणा कहम सुमगम पयाड़ंती। उस सच्चे मार्ग को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। ये वहाँ पे स्वाध्याय की महिमा की गई है। स्वाध्याय की महिमा इसलिए कुछ भी हो नियम से कि आधे घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे, 1 घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नियम ले, केवल हम 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे, 5 मिनट करेंगे। वो क्या होगा, वो 5 मिनट का जो संस्कार पड़ेगा, वो 5 मिनट का संस्कार वो कब अनंत काल में बदल जाएगा वो पता नहीं पड़ेगा। वो कहा ना केवल राणम च आहवति, केवल ज्ञान को बुलाता है। लेकिन इतना ख्याल रखना कि जितना पढ़ा जाए वो विनय पूर्वक पढ़ा जाए, वो विनय पूर्वक पढ़ा जाए। इसलिए आप कितना पढ़ते हैं उससे भाई साहब हमें याद नहीं रहता, कितना पढ़ते हैं उससे कोई संबंध है ही नहीं याद रखने का, नहीं रखने का। लेकिन हम कितनी विनय से पढ़ते हैं इसका संबंध है, हम कितनी विशुद्धि से पढ़ते हैं इसका संबंध है कि वो चीज हमें कितने समय तक याद रहती है, कितने समय तक याद रहती है। काफी सारी बातें हैं। गुरुदेव श्री तो यहाँ कहा करते थे कि जिस घर में जिस समय स्वाध्याय नहीं हो ना, यदि एक भी दिन ऐसा व्यतीत हो भाई साहब कि स्वाध्याय नहीं हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि 22 वर्ष का जवान बेटा मर गया हो, 22 वर्ष का जवान बेटा वो मर गया हो। ऐसा 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 खलना चाहिए अंदर से कि आज स्वाध्याय नहीं हुआ है। विचार करना कि यदि हमारे जीवन में स्वाध्याय नहीं है तो इतना दुख होता है क्या, इतना दुख होता है क्या? वो नहीं होता। वो कब होगा कि ये इसमें मेरा हित है, मुझे मेरा कल्याण करना है और इसमें मेरी बात है, ऐसा विचार कर कर के यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो केवल ज्ञान को बुलाने वाला है। कुछ एक लाइन पढ़ते हैं ग्रंथ की। सदासुदास जी लिखते हैं कि स्वाध्याय के समान कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा काम ही नहीं है स्वाध्याय के अलावा। एक ही काम, एक ही चीज कि केवल स्वाध्याय करना, श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, जैसे बने तैसे श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना, वही तप है। उसी को तप कहा कि यही तप है। और ये तप ऐसा है कि मुनि भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्षयोपशम नहीं हो तो भी कर सकते हैं, क्षयोपशम विशेष हो तो भी कर सकते हैं। कोई भी हो मन वाले प्राणियों स्वाध्याय करो, कुछ भी करो नहीं करो लेकिन जरूर एक काम करो, रोज स्वाध्याय जरूर करो, वो संस्कार जरूर करो स्वाध्याय। ये बहुत मार्मिक बात। तप की बात कर रहे थे, तप के ही अंतर वो बहिरंग तप, अंतरंग तप, इसके अंदर जब स्वाध्याय की बात ली, तप के प्रकरण में एक बहुत मार्मिक बात लिखी है कि देखो तप की महिमा, देखो तप की महिमा कि जगत की अशुद्ध वस्तुएं भी तप के द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। भाई साहब अदरक देखा है आप सभी ने, अदरक सभी लोग, अच्छा अदरक खाते कि नहीं खाते? अदरक शुद्ध है कि अशुद्ध है? लिखा जमीकंद अदरक, जिसमें कैसा दोष, जमीकंद वाला दोष। कहा कि उस अदरक को यदि शुद्ध किया जाए, यदि धूप में तपाया जाए, किसकी मैं बताना है? मैं इसकी प्रेरणा बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि अदरक खाना, ये खाना, मैं इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं। प्रेरणा इसकी देना है कि यदि उस अदरक को तपाया जाए तो वो भी शुद्ध हो जाता है, वो भी सौठ बन जाता है और उसका हम भक्षण करते हैं, उसको हम सेवन करते हैं। वैसे ही जगत की अशुद्ध से अशुद्ध वस्तुएं भी यदि तपाई जाती हैं तो वो शुद्धता को प्राप्त हो जाती हैं। अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल ये कोयला है, इसको कितना भी घिसो वो काले रहने वाला है, इसको तो सफेद कर दो, इसको तो सफेद कर दो। हो सकता है भाई साहब कोयला सफेद हो सकता है क्या? कुछ भी करो कोयला सफेद नहीं हो सकता, लेकिन वो तपा दो, वो तपाएं। यदि कहा कोयला को तपाया जाए तो वो श्वेत हो जाता है। देखो तप की महिमा, काले से काली चीज भी गोरी हो गई, काले से काली चीज भी, काले से काली चीज भी। हम बूढ़े हो जाते हैं भाई साहब, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और कैसे क्या बोलते हैं हम
ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। कैसे सफेद हुए हैं? धूप में मेहनत करी है, तपाए हैं, तपे हैं, तब जाकर के बाल सफेद हुए हैं। देखो बाल भी, प्रकृति भी शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। ये तप की महिमा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बाल शुद्ध हुए क्या शुद्ध हुए, बाल तो शुद्ध ही हैं, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि अशुद्ध वस्तुएं भी तप के प्रभाव से शुद्ध हो जाती हैं। अब ये हमारा परम पवित्र आत्मा जो अनादि काल से 4 गतियों में कर्म कलंक के बीच में अनादि काल से उसका संयोग है, इसको तपाएं तो कह रहे निश्चित रूप से शुद्ध होता है, निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त होता है और परम पवित्र होता है। पहले के समय में एक घड़ा होता था, घड़ा, उस घड़े को पहले पानी मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो माता बहनें सिर पे रख करके जा रही होती थी, दूर से कहीं बहुत दूर पानी भर करके लाती थी और सिर पे टाइम है भी तो वो सिर पे घड़े को रख करके लाती थी। तो एक बार माता बहना घड़े को रख करके ला रही थी और सिर पे घड़ा रखा हुआ था, जो नीचे मिट्टी थी उस मिट्टी ने पूछा, इस वाली मिट्टी सुना होगा आप लोगों ने कई बार, इस मिट्टी से पूछा, क्या पूछा कि भाई मैं भी मिट्टी, तुम भी मिट्टी, फिर मेरी दशा पैरों के नीचे क्यों है? मैं पैरों के नीचे क्यों हूँ और तुम पैरों सिर के ऊपर क्यों? ऐसा क्या हो गया तुम में कि तुम सिर के ऊपर बैठी हो? मैं भी मिट्टी हूँ, तुम भी मिट्टी हो। तो घड़े ने क्या उत्तर दिया कि मैं केवल मिट्टी नहीं हूँ, अरे वहां से यहाँ तक आने में मैंने अपने आप को तपाया है, तपाया है। वो कह रहे बिना तप के कल्याण नहीं है। भगवती आराधना, भगवती आराधना पूछा कि भगवती आराधना को कि भाई भगवती आराधना ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? किससे पूछा? शिवार्य, शिवकोटि मुनिराज से पूछा। भगवती आराधना लिख रहे हैं, समाधि मरण का प्रकरण है, भगवती आराधना का क्यों लिख रहे हैं इतना बड़ा ग्रंथ? और भी ग्रंथ है। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं कि अन्य ग्रंथों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की महिमा तो है ही, उसकी तो हम बहुमूल्य, वो तो महिमा है ही, उसकी तो हम महिमा करते ही हैं, लेकिन तप की महिमा बताने के लिए हम ये ग्रंथ लिख रहे हैं, तप की महिमा बताने के लिए, ये उत्तर दिया। और फिर पूरे भगवती आराधना में देखो तप की महिमा, तप की महिमा, समाधि मरण की महिमा, वो और लिखा तप का फल समाधि मरण आता है। यहाँ पे जाकर के समंत आचार्य लिखते हैं 2000 साल पहले सल्लेखना प्रकरण में, क्या लिखते हैं कि समाधि मरण करने वाले की, समाधि मरण करने वाले जीव की सकल दर्शिना स्तुवते, सकल दर्शी जिनेंद्र भगवान भी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं। क्या लिखा शब्द? स्तुवते। समाधि मरण तप को धारण करने वाले की सकल दर्शी, सकल दर्शी कौन होता है भाई साहब? सर्वज्ञ भगवान। सकल दर्शी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी, तप को धारण करने वाले की। जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में ये नहीं कहा, तप को, तप की महिमा बताते हुए लिखा समद्भक्त आचार्य देव ने, तप को धारण करने वाले की सकल दर्शी जिनेंद्र भगवान भी स्तुति करते हैं, स्तुवते, स्तुति शब्द लिखा, उसका मतलब है प्रशंसा करते हैं, ये करते हैं। कहने का मतलब ये है, और वो तप का मूल एक स्वाध्याय, वो एक स्वाध्याय करने से सारे तप सार्थक होते हैं। उपवास करो नहीं करो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये तप स्वाध्याय जरूर करना, इससे फर्क जरूर पड़ेगा। ये हमने तप की बात करी, अभी हमारे पास 7-8 मिनट है, तो थोड़ा सा अपन उत्तम त्याग के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा तप के बारे, त्याग के बारे में। आज त्याग धर्म का बात है। देखिए त्याग है, एक आत्मा में त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है। सुना होगा आप सभी ने, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। क्या मतलब है इसका? कि निश्चय से आत्मा को किसी चीज का त्याग नहीं करना है, त्याग नहीं करना है। अरे अनादि काल से इस आत्मा ने आज तक परमाणु मात्र का ग्रहण किया ही नहीं है। जब ग्रहण नहीं किया तो उसका त्याग भी नहीं कर सकता। तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति उस आत्मा में पाई जाती है, और वस्तुतः यही निश्चय त्याग धर्म है। उस अपनी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति को पहचानना, इसका नाम त्याग धर्म, इसका नाम त्याग धर्म। दूसरी शक्ति बात करी, संप्रदान शक्ति। त्याग में अपन दान की बात भी लेते हैं ना, दान की बात लेते हैं, तो दान के लिए कौन सी शक्ति है? दान के लिए कोई दान नाम की शक्ति नहीं है। क्या शक्ति है? संप्रदान शक्ति। अपना अपने को दान करना, इसका नाम संप्रदान है।
अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाना, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग न, वो लगाना, उसका नाम संप्रदान शक्ति। यही निश्चय दान है और यही निश्चय त्याग है। पर द्रव्य को तो, परमाणु मात्र को तो इस जीव ने ग्रहण किया ही नहीं जो उसको छोड़ेगा। बड़े पंडित जी को, बड़े दादा को आप सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर रत्नचंद जी भारी जी को आपने सबने देखा होगा, नहीं जाना होगा तो नाम तो सुना ही होगा। काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी है उन्होंने, चिनवाड़ी लिखी है। एक बहुत अच्छा मार्मिक उदाहरण देते थे, काफ़ी अच्छा है। वो ये कहते थे कि मुनि बनना हो ना भाई साहब, मनोज भैया, मुनि बनना हो ना, तो मुनि बनने के पहले मुनीम बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? मुनीम बनना पड़ता है। और जिसको मुनीम बनने की कला आ गई वही मुनि बन सकता है। नहीं आया समझ में भी? मुनीम क्या होता है? गुरुदेव श्री कई बार उदाहरण देते थे कि जो सुनार की दुकान पे बैठा हो और बिल्कुल नफा टोटे का विवेक रखता हो, बिल्कुल विवेक रखता हो, कोई आकर के पूछेगा कि भैया सोने की चैन कितने की? भैया 1 तोले की है, वो 70,000 की है। भाई 65 में नहीं दोगे? नहीं पड़ेगी साहब नहीं पड़ेगी, ये तो 70 में ही आएगा, सोना बहुत महंगा हो गया है। अरे भाई तुम्हारी दुकान है, कैसे बात कर रहे हो? कि नहीं दुकान, वो ये बोलता है कि हाँ मेरी दुकान है। क्या बोल रहा है? मेरी दुकान है। वो कम में नहीं पड़ेगा भाई साहब, वो नहीं पड़ेगा, आप रख दो, आप मत लीजिए, लेकिन वो कम में नहीं पड़ेगा। बात तो ऐसी करता है कि बिल्कुल उसी की दुकान है, उसी की दुकान है। कोई चोरी करने आएगा तो उसको रोकेगा, भाई मत ले जा, वो रोकेगा। लेकिन हर समय एक बात मन में बैठी रहती है कि इन सब सोने के बीच में, चांदी के बीच में, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो मेरी तो वही पगार है जो 31 तारीख को मुझे सेठ जी देंगे। वो हर समय 30 दिन मन में वो पगार दिखती है जो सेठ जी देने वाले हैं। और कहते हैं यदि वो मुनीम इस सोने को अपना माने तो वो सही मुनीम भी नहीं है, वो चोर है। चोर क्या है? वो चोर है। वैसे ही कहा कि इतना श्रद्धान हो, इतना मुनीम बन जाए, इतना विवेक आ जाए कि घर में रहते हुए ये स्त्री से, कुटुंब से सबसे बात करेगा, सम्यक दृष्टि भी सबका विवेक करेगा। हाँ ये मेरी माता है, ये स्त्री है, ये पुत्री है, ये सब विवेक करेगा। लेकिन इस सब के बाद भी वो एक भगवान आत्मा मेरा है, वो एक भगवान आत्मा का स्मरण विस्मृत नहीं होता है। वो बराबर चलता रहता है, प्रतिपल चलता रहता है। यदि इसको मैं मारूंगा, अरे परमाणु मैं तंपी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। यदि परमाणु मात्र को भी अपना माने तो वो चोर है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि। इतना श्रद्धान हो जाए, घर में बैठ करके इतना पक्का हो जाए, ऐसा मुनीम बन जाए। अपनी विचार करो अपनी परिणति का, इतनी दृढ़ता आ गई क्या मुनीम बनने लायक। ये पहले मुनीम बन जाए, उसके बाद मुनि बना जाता है। और यदि इस मुनीम व्यक्ति के बिना यदि वो मुनि बन जाए और परमाणु मात्र को अपना माने और ये माने कि ये मेरा घर था, ये मैंने छोड़ दिया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अब तो मैंने छोड़ दिया है लेकिन बहुत अच्छा था, अरे बढ़िया एसी में रहते थे, ऐसा करे तो कह रहे वो मुनीम नहीं है, मुनि भी नहीं है, क्या है वो चोर है, वो अंदर वो चोर बैठा हुआ है, वो परिणति में, तो वैसे कहते हैं। इसलिए सबसे पहले एकत्व ममत्व परिणति ये निकलनी चाहिए, और ये भाव निकलते हैं तब जाकर के वो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति पर्याय में प्रकट होती है। उदाहरण थोड़ा सा कठोर है कि भाई इतनी दृढ़ता आ जाए उसके बाद जाकर के मुनि हुआ जाता है, ऐसा ये त्याग की भावना है। एक अंतिम बात करूंगा, उसके बाद अपनी चर्चा को विराम देंगे। धवला ग्रंथ का नाम आप सब सुना होगा। जैन धर्म का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जैन धर्म का सुप्रीम कोर्ट। कोई भी आचार्यों में कुछ भी हो, वैमनस्य या कोई भी कई बात टकरा रही हो कि ये बात सही है कि ये बात सही है, तो धवला का प्रमाण दिखाया जाता है। जैन धर्म का सुप्रीम कोर्ट धवला, वीरसेन स्वामी ने लिखा है 8वीं से 9वीं शताब्दी में। वहां पे 64 रिद्धियों का प्रकरण है। आप सभी लोग सुबह पढ़ते हैं, हम लोग विधान करते हैं रोज सुबह विधान करते हैं। कौन सा विधान करते हैं? परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान। परम ऋषि जो 64 रिद्धि विधान करते हैं ना, तो रोज विधान करते हैं। एक विधान तो वैसे ही आप सहज में करते हैं, ये वाला नित्या प्रकंपाद बुध केवल होगा, सभी करते हैं। उसमें एक श्लोक आता है,
प्रज्ञा प्रधाना श्रमणाश्रमदा प्रत्येक बोधाद सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा। तो धवला ग्रंथ में जब इसकी चर्चा कर रहे थे, धवला ग्रंथ के आधार से ही लिखा गया है, वहां पे जब चर्चा कर रहे थे तो वहां पे एक प्रश्न पूछा, क्या बहुत मार्मिक प्रश्न है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको और आचार्य देव की सोच समझ में आएगी, एक विचार समझ में आएगा। आचार्य देव को वहां पे प्रश्न पूछा कि वहां पे क्या लिखा आचार्य देव ने, 10 पूर्व सर्व पूर्वई, 10 सर्व पूर्वई। समझ में आ गया ना, आ गया, समझ में आ गया। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा श्रमदा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वई, 10 पूर्वई सर्व पूर्वई नमस्कार किया। पहले 10 पूर्व वालों को नमस्कार किया, फिर सर्व पूर्व वालों को नमस्कार किया। 10 पूर्व कम होते हैं, इतना समझ लीजिए, और जो 14 पूर्व होते हैं जिनको पूर्ण ज्ञान होता है वो 14 पूर्व ज्यादा होते हैं, 10 पूर्व कम होते हैं। तो आचार्य देव से प्रश्न पूछा, हे आचार्य देव, आप जगत में ये रीत है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको पहले नमस्कार किया जाता है, जो छोटा व्यक्ति होता है उसको बाद में नमस्कार किया जाता है। पहले दिनेश जी को पूछा जाएगा, फिर दूसरे व्यक्ति को पूछा जाएगा, बड़े लोगों को पहले पूछा जाता है, छोटे बच्चों को बाद में पूछा जाता है। ये तो जगत की रीत है आचार्य देव, आप यहाँ गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे पहले 10 पूर्व वाले को नमस्कार क्यों कर रहे हैं, फिर उसके बाद 14 पूर्व वाले को नमस्कार कर रहे हैं? तो ये तो जम नहीं रही बात। पहले आप 14 पूर्व वालों को नमस्कार करो, उनके पास ज्ञान ज्यादा है, और दोनों ही भावलिंगी संत हैं, उनके पास ज्ञान ज्यादा है। इसके बाद आप 10 पूर्व वालों को नमस्कार करो, उनके पास ज्ञान थोड़ा सा कम है, दोनों ही भावलिंगी संत हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि पहले आप 10 पूर्व वालों को नमस्कार कर रहे हैं, फिर आप 14 पूर्व वालों को नमस्कार कर रहे हैं? कितना मार्मिक प्रश्न है। आचार्य देव उत्तर देते हैं, आपको पता है 10 पूर्व का ज्ञान कैसे होता है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो किसी भी द्रव्यलिंगी को हो जाता है, लेकिन 6वें 7वें गुरुस्थान में कोई 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता कोई मुनि है। अब जब वो ध्यान लगाने बैठते हैं तो ये पूर्वों का ज्ञान पढ़ के नहीं होता है कि शास्त्र को पढ़ लिया और ज्ञान हो गया, ऐसे कभी जीवन में नहीं होता है। इतने शब्द हैं, इतने अक्षर है कि कभी हो ही नहीं सकता। तो कैसे होता है? विशुद्धि के कारण होता है। तो जब आचार्य ध्यान में लीन होते हैं तब बहुत सारी विद्याएं आती हैं, देवियां आती हैं, और देवियां आकर के रिझाती हैं, मुनियों को रिझाती हैं, और यदि वो किसी भी विद्या पे रीझ जाते हैं तो वो मुनिराज अपने ज्ञान को च्युत कर करके मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाते हैं। ये रुद्र आदि के साथ ऐसे ही होता है, रुद्र के साथ ये जो पार्वती आदि पे रीझ गए, तो ये सब इनके साथ ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे जैसे वो विद्याएं आती हैं और यदि उन पे नहीं रीझते हैं तब जाकर के उनको 11 अंग का फिर 10वें पूर्व का ज्ञान स्फुटित होता है, प्रकट हो जाता है। तो आचार्य देव, ये आपको पता होना चाहिए, तो आचार्य देव वहां पे उत्तर देते हैं कि भाई साहब, हमको यहाँ पे ज्ञान की महिमा नहीं बतानी है, हमको यहाँ पे त्याग की महिमा बतानी है। किसकी महिमा बतानी है? त्याग की। तो जो 10 पूर्व वाले मुनिराज अभी अभी आए हैं वो बहुत बड़ा त्याग कर करके आए हैं, बहुत बड़ा त्याग कर करके आए हैं। आया समझ में मनोज भैया? वो बहुत बड़ा ये विद्याओं का 64 विद्याओं का, इतनी सारी विद्याओं का सबको त्याग कर करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। इसीलिए हमने पहले 10 पूर्व वालों को नमस्कार किया है, उसके बाद फिर 14 पूर्व वालों को नमस्कार किया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये उत्तम त्याग की महिमा है, ये उत्तम त्याग। आचार्यों ने भी, वीर सेन स्वामी ने भी, जो मुनिराज त्याग में प्रमुख हैं उनको पहले नमस्कार किया, उसके बाद में जाकर के फिर सर्व पूर्व वालों को नमस्कार किया। इसे श्रीमद जी लिखते हैं, 11 अंग 12 अंग का ज्ञान भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, अनंतों बार किया। 12 अंग का ज्ञान भी, वहां पे समझना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान समझना, कि 12 अंग का ज्ञान भी कोई अपूर्व उपलब्धि नहीं है, अनंत बार इस जीव ने किया है। तो क्या अपूर्व उपलब्धि है? कि वो सम्यक दर्शन नहीं किया, जिसके फल में सारा ज्ञान सम्यक होता है, सारा चारित्र सम्यक होता है, सारा तप सम्यक होता है, और वो केवल ज्ञान का कारण है। काफी सारी बातें हैं,
लेकिन जो कुछ बातें हैं मैंने आपको बताई, तो इसलिए त्याग धर्म की हम महिमा अपने जीवन में लाएं, इस अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें और दान को भी हम समझें, और अपनी आत्मा अपने जो उपयोग है उसका ज्ञान, उसका दान, आहार दान की चर्चा है, शास्त्र दान की चर्चा है, एक दान की काफ़ी चर्चा है, वो सभी को हम समझें यथायोग्य और अपने जीवन में ज़रूर उसको उतारें, ऐसी मंगल भावना है। ओम नमः शिवाय।